हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लेटेस्ट नोटिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लेटेस्ट नोटिस आया है वो आया है एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर का चेंज का। अब किन किन कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर चेंज हुआ है, अब उस चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बच्चों को अभी भी डाउट हो रहा है। सबसे पहली चीज़, एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर चेंज हुआ है, एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ। यानी एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर कैंसिल हुआ है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल हो गया, एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर कैंसिल हुआ है। तो पहले जो बच्चों को डाउट हो रहा है क्या एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल हुआ है, नहीं, एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ, एंट्रेंस टेस्ट सेंटर कैंसिल हुआ है। अब सेकेंड डाउट क्या आ रहा है कि सारे बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट सेंटर कैंसिल हो गया है जिन्होंने भी दिल्ली के अलावा आउटसाइड दिल्ली सेंटर टिक करा था। तो सारे सेंटर कैंसिल नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेंटर कैंसिल हुए हैं। अब एक से दो बच्चों का डाउट था कि हमने दिल्ली सेंटर फिल करा है तो क्या हमारा सेंटर चेंज हुआ। दिल्ली सेंटर फिल अगर आपने करा है तो आपका तो चेंज हुआ ही नहीं है। अगर जिन बच्चों ने दिल्ली सेंटर फिल करा है उनका सेंटर चेंज नहीं हुआ है। अब दिल्ली के अलावा आपने कोई और सेंटर फिल करा है और फिर आपने अगर उस कोर्स में अप्लाई करा है जो कि नोटिस में मेंशन है और वो सेंटर भी मेंशन है जहां आपने अप्लाई किया था, सिर्फ वही टेस्ट सेंटर कैंसिल हुआ है। तो आइए मैं पहले आपको लेटेस्ट नोटिस दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में जो है एक बार डिटेल में अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएं। तो ये रहा हमारा जो है लेटेस्ट नोटिस, नोटिस फॉर चेंज ऑफ न्यू सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद देखिए आपको इसको समझना कैसे, आपको इसको सही तरीके से समझना है। टेस्ट सेंटर कैंसिल क्यों हुआ है ये मैंने आपको पहले ही बता देखा है कि टेस्ट सेंटर जो है दिल्ली हो जाएगा। किस सिचुएशन में टेस्ट सेंटर होगा कि अगर उस टेस्ट सेंटर पे 50 से कम बच्चे एनरोल होंगे, यानी उस सेंटर पर मतलब 50 से कम एप्लीकेंट हैं, तो 50 से कम है तो उनका सेंटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दिल्ली ही सेंटर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता रखा था। तो आइए अब बात करते हैं कि आपको समझना कैसे है। जैसे ये लिखा है बीएड का, ठीक है, नेम ऑफ कोर्स। सबसे पहले हम बीएड का बात करते हैं, मैं आपको पूरा जो है नोटिस दिखा दूंगा। उसके बाद अगर आपने सेंटर एडमिशन टेस्ट का गुवाहाटी या श्रीनगर ऑप्ट किया था कि आप जो है इस सेंटर को आपने अगर ऑप्ट किया था, तब आपका एडमिशन टेस्ट सेंटर क्या हो गया है, अब दिल्ली। यानी ये दो टेस्ट सेंटर कैंसिल हुए हैं। तो बीएड में जो टेस्ट सेंटर कैंसिल हुए हैं वो कौन से दो टेस्ट सेंटर कैंसिल हुए, यहाँ जो मेंशन है। अब ऐसे ही अगर हम देखें एमएड में, तो एमएड में कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट सेंटर कैंसिल हुए हैं, ये चारों, ठीक है, ये चार मेंशन है। फिर ऐसे ही एमटेक में देखिए, एमटेक में ये कैंसिल हुए हैं सारे। ऐसे ही एमटेक जो है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में, ये सारे कैंसिल हुए। तो ये जो मेंशन है ये कैंसिल हुए हैं, बाकी टेस्ट सेंटर कैंसिल नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उनके एंट्रेंस टेस्ट सेंटर कैंसिल हुए हैं। जैसे हम बात करें एमसीए का, तो एमसीए गुवाहाटी जिन बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर डाला था अब वो कैंसिल होके क्या हो गया है, दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो है ना नोट में लिखा भी हुआ है, द एडमिशन टेस्ट ऑफ अदर कोर्सेज, यानी जो इसके अलावा कोर्सेज हैं, इन विच द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर देन 50 शैल बी कंडक्टेड एट द सेलेक्टेड सिटी। तो बाकी जो सेंटर हैं जहाँ पर 50 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वहाँ सेंटर में कोई चेंजेस नहीं हुए, वो सेंटर आपके वही रहने वाले हैं। तो देयर विल बी नो चेंज, ना तो डेट में चेंज हुआ है और ना ही कोई से कोर्स की टाइमिंग में चेंज हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यानी अगर इसके अलावा आपने कोई और सेंटर ऑप्ट किया था, जैसे अगर हम बात करें एमसीए में, तो एमसीए का सिर्फ एक ही सेंटर कैंसिल हुआ है। एमबीए के बारे में बात करें तो एमबीए का भी एक ही सेंटर कैंसिल हुआ है। तो ये देखना है आपको, और सबसे पहले तो आपको देखना है क्या इसमें आपका कोर्स है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे कोर्स दिखा दूँ, एक बीएड है, एमएड है, एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मैनेजमेंट, फिर ऐसे ही एमटेक कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, फिर ये एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन, तो ये है कोर्स कोड M48, फिर ऐसे ही M51, ऐसे ही M52 एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और M54 एमसीए और M55 एमबीए। तो इन कोर्सेज के सेंटर चेंज हुए हैं और ये जो टेस्ट सेंटर है सिर्फ यही चेंज हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे टेस्ट सेंटर चेंज हुए हैं और कौन कौन से टेस्ट सेंटर चेंज हुए हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई सा भी कोर्स है आपने अप्लाई करा है और वो कोर्स यहाँ मेंशन है
और लेकिन यहाँ पर टेस्ट सेंटर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आपका टेस्ट सेंटर कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर मेंशन है आपने बीएड के लिए जैसे से फॉर्म फिल करा है और आपने टेस्ट सेंटर ऑप्ट किया था श्रीनगर, तब आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर कैंसिल हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।